अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वैसे तो चोरी चकारी, जुल्म सितम या फिर दंगा फसाद जो है ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या फिर और दूसरे छोटे मोटे कंट्रीज़ जो हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर ही नहीं बल्कि यूरोप में भी बहुत से ऐसे हादसे होते हैं जो कि शायद हमें मालूम तो नहीं होता, लेकिन जो हाईलाइट हो जाते हैं, जिनके बैक एंड पे कोई काम कर रहा होता है या जिनके बैक एंड पे कोई कदम उठाने वाले होते हैं, फैसला लेने वाले होते हैं, तो फिर उनका पता चल जाता है। मोहम्मद अल कासम जो कि खाना काबा के खादम के बेटे, उनका बरतानिया के अंदर जो है किसी गैंगस्टर के थ्रू और कोई ड्रग जो है वो करके आया था लड़का, और उसने उसको जान से मार दिया और उसकी जैसे जान इस तरह से निकाली गई कि कोई अभी तक समझ नहीं आ रही। रिपोर्ट के मुताबिक ये इतलात आ रही हैं, पहले तो इस खबर को बड़ा दबाया जा रहा था और बताया जा रहा था कि अभी फ़िलहाल कोई इकदाम नहीं उठाएंगे, लेकिन बाद में फिर पता चला, जब इनकी हिस्ट्री का पता चला कि वो खाना काबा के खादम जो है उनके बेटे हैं मोहम्मद अल कासिम जो है, वो बरतानिया के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे। और उनकी जब पीछे हिस्ट्री को देखा गया तो बहुत ही नफीस और बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी और एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला वो लड़का, आखिर उसकी क्या किसी से दुश्मनी हो सकती है या किसी से कोई झगड़ा, कोई भी ऐसा केस जो है वो नहीं हुआ पहले कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, बल्कि उसकी कुछ वीडियोस जो हैं वायरल हो रही हैं कि वो बड़ा हेल्प करने वाला लड़का, गरीबों की मदद करता था और दूसरों का ख्याल रखता था। और तालीम हासिल करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वहाँ पर वो तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो इस तरह से लोगों के हत्थे चढ़ा और एक गैंगस्टर के थ्रू, उनका ही एक बंदा जो है वो काफ़ी देर से इनका पीछा भी कर रहा था और उसने मौका देखकर जो है उनको जान से मार दिया। आखिर ऐसी क्या वजह बनी, और इस केस को जो है बड़ा स्टडी भी किया जा रहा है। और पहले तो न्यूज़ में ये आ रहा था कि अपना कुछ जान पहचान में नहीं था, एज़ पर रूटीन जो नॉर्मल हालात में केसेस होते हैं, तो किसी ने इस पर इतनी वीडियोज़ भी नहीं बनाई थी। लेकिन जब इनकी शिनाख्त की गई तो वो एक शाही ख़ानदान का बेटा, और फिर तफ्तीश भी जारी है इसकी, और जो है इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है पुलिस की तरफ से भी कि आखिर वजह क्या बनी है, ऐसी मारने की वजह क्या है, क्यों इसके पीछे जो है इस तरह से वो लड़का लगा और मौका देखते ही उसने इसको जान से मार दिया। और इंतहाई खूबसूरत हम्बल पर्सनैलिटी, अगर आप इसकी वीडियोस देखें, और ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी किसी के साथ कुछ झगड़ा हो या किसी के साथ कोई ऐसे मामला पेश आए हों, तो फिर क्यों सरेआम जो है, वो भी बरतानिया जैसे शहर में, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप सरेआम जो है किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, मारना तो दूर की बात है, लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद, हाई अलर्ट वहाँ पे हर वक्त, और इसके बावजूद जो है और फिर इसको मार दिया गया, वो भी इतने बड़े ख़ानदान का बेटा। अब ये बात तो यहाँ पर नहीं रुकेगी, लेकिन तफसीलात अभी फ़िलहाल यही आ रही हैं। अभी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि एजेंसीज़ के थ्रू करवाया गया या फिर गैंगस्टर्स में जो है वो मिले हुए थे, या इनकी पीछे हिस्ट्री को देखा गया और जब जांच पड़ताल की गई तो ऐसा कोई किस्सा नहीं था या ऐसी कोई वजह सामने ही नहीं आई कि ये किसी को लगे कि इनकी पहले किसी से कोई दुश्मनी है, कोई कंट्रोवर्सीज चल रही हैं या कोई थ्रेड इन्होंने दी हो किसी को, ऐसी भी कोई रीज़न नहीं थी। लेकिन क्यों फिर बार बार जो है यही रिपीट किया जा रहा है। इतना नफीस ये लड़का, आप इसकी शक्ल से भी देख सकते हैं, सिर्फ शक्ल से खूबसूरत नहीं, उतना ही दिल भी इसका खूबसूरत था। और ये लड़के की अभी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, यहाँ से सऊदी अरब से यहाँ जो है गया बरतानिया के अंदर तालीम हासिल करने के लिए। न जाने उसको क्या पता था कि तालीम हासिल करते करते वो मौत के घाट उतार दिया जाएगा और इस तरह से बड़ी बेदर्दी के साथ उसको मार दिया जाएगा इतनी आसानी से। तो ये तफसीलात जो हैं अभी फ़िलहाल ये सोशल मीडिया के ऊपर, ये जो वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, ये बड़ी सर्कुलेट कर रही हैं और बताया यही जा रहा है। बाकी शनाख्त तो हो गई है कि ये खाना काबा के खादम जो हैं उनके बेटे हैं। मोहम्मद अल कासिम जो है, इनका नाम मोहम्मद कासिम है, और बड़ा खुशगवार और बड़ा हंसमुख जिसको कहते हैं ये चेहरा था, और इसके लहजे में भी एक मिठास थी, लोगों के साथ प्यार से बात करना, अपने काम से काम रखना। हालांकि वहाँ पे ये इसके कोई इतने दोस्त जो हैं वो नहीं थे, दोस्त यार जिनके साथ ये उठता बैठता था, बस स्टडी करने जाता था, क्लास ली और वापस घर आ जाता था, और एज़ पर रूटीन अपने जो काम थे वो करता रहता था। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा लड़का जो अपने आप को इतना इंडल्ज करता हो इन चीज़ों के अंदर, अपने आप को ठीक रखता हो, कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, फिर उस बंदे को क्यों इतनी बेदर्दी के साथ, उसे क्या पता था कि उसकी मौत इस तरह से वाक़या होगी, या लोग इस तरह से जो हैं ये बाद में इसके किस्से सुनेंगे।
सुनाएंगे, इसकी वीडियोस जो हैं वो लगाएंगे। एक शाही ख़ानदान का ये बेटा और हुनर जो है वो हासिल करने गया था, एक तालीम याफ्ता लड़का, अब उसकी जो है मौत की खबर सुनकर वो माँ बाप जो हैं वो तड़प गए होंगे। क्या महसूस हुआ होगा उनको कि हमने भेजा इसको तालीम हासिल करने के लिए था, लेकिन वापसी पर जो है कि वो हमसे सलाम भी नहीं लेगा, वो आंखें भी नहीं उठाएगा। उन्हें क्या पता था कि हमारा बेटा यहाँ से तालीम हासिल करने जाएगा और वापसी पर जो है वो सोकर वापस आएगा, सारी ज़िंदगी उठ भी ना पाए। He shaved his head, changed his clothes, and vanished. After a shooting at the Avenue Bar and Grill in Smethwick, Birmingham, on June 17, 2025, Jack Kabaya's name landed on a police list. 3 men were identified. Then one was arrested. That's when Kabaya panicked. The 21-year-old went undercover, literally. He ditched his look, dressed in traditional wear, and used his brother's passport to flee the UK. Destination: the Democratic Republic of Congo. He thought the disguise would save him. It didn't. When his friend was later released on bail, Kabaya quietly booked a flight home. But the police were already watching. On July 6th, they were tipped off. Kabaya was flying from Qatar back to England. Officers waited at the airport and arrested him as he stepped off the plane. He admitted to using someone else's identity. His brother had no idea his passport was gone. Kabaya has now been jailed for 22 months. The shooting investigation is far from over. Follow UK News.